कि अजय श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। अजय सर, पॉलिसी आपको कैसी लगी? मुझे तो अच्छा लगा ये कि स्टांस को न्यूट्रल ही रखा गया है और F5s को बॉन्ड्स में बड़ी राहत दी गई है। आपकी पहले प्रतिक्रिया सर, कितना बड़ा बूस्टर होगा ये? देखिए, पॉलिसी डिसअपॉइंटिंग, काफी डिसअपॉइंटिंग पॉलिसी है, बिकॉज जो इन्फ्लेशन सामने नजर आ रही है उसको देखते हुए अगर आप बिल्कुल स्थिर बैठे रहेंगे, गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, आप लाइट देख रहे हैं और चुपचाप बैठे हैं पटरी के ऊपर में कि हाँ जी इन्फ्लेशन, आप भी बाजार जाते हैं, मैं भी जाता हूं बाजार और हमारे दर्शक भी जाते होंगे, कोई ऐसा बता दे जो इन्फ्लेशन 2 या 3 या 4% वाला आज इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है। और उसको देखते हुए जो ये हमारी जो पॉलिसी उनकी जो लास्ट 1 साल से है कि हम इंटरेस्ट रेट कम रखेंगे, वो फेल हो गई है और उसको उनको करेक्ट करना चाहिए था और बोलना चाहिए करेक्ट करने की जरूरत है। गवर्नमेंट की बोरोइंग आज भी 7% के ऊपर में, वो गिरी नहीं गवर्नमेंट की बोरोइंग, ट्रेजरी बिल जो आपके आते हैं। तो जो इंटरेस्ट रिडक्शन जो आपने किया था उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो हमारे बॉन्ड इन्वेस्टमेंट थी उसकी विदेशों की, वो खत्म हो गई, बिकॉज गैप बिटवीन इंडियन बॉन्ड रेट, इंटरेस्ट रेट और यूएस ट्रेजरी रेट हिस्टोरिकली 2.5% से 4% होता था, वो अब 2.5 हो गया है। तो इनकम टैक्स दिया, आपने छूट दी सरकार ने, बढ़िया है, पॉजिटिव स्टेप है, वेलकम करते हैं। लेकिन जो गैप है बिटवीन इंडियन बॉन्ड इंटरेस्ट रेट और यूएस ट्रेजरी का इंटरेस्ट रेट, जब तक वो करेक्ट नहीं होगा, बहुत मुश्किल है यहाँ पे निवेश आना बॉन्ड के अंदर में। थोड़ा सा बहुत आ सकता है, लेकिन किसी को उम्मीद है कि 50-100 बिलियन 25 बिलियन आ जाएगा, मुझे तो मुश्किल लगता है, बिकॉज हमारा यील्ड डिफरेंशियल जब तक करेक्ट नहीं होगा और वो जब तक इंटरेस्ट रेट इंडिया का नहीं बढ़ेगा, यूएस का कम होगा या इंडिया का बढ़ेगा, तभी वो गैप कम होगा। एक और चीज सर, अजय जी, क्या मार्केट के लिहाज से भी पॉलिसी को आप डिसअपॉइंटिंग देख रहे हैं या फिर इकोनॉमी फ्रंट और लॉन्ग टर्म आउटलुक के लिहाज से आप थोड़ा डिसअपॉइंटिंग बता रहे हैं? देखिए, जब इकोनॉमिक फंडामेंटल चेंज होता है, मार्केट क्या, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी आपके फंडामेंटल जो चल रही है, और आपने देखा पिछले 1 साल से स्लो डाउन शुरू हो गया इकोनॉमी के अंदर में, क्योंकि आप जब मिस बैलेंस करते हैं इंटरेस्ट रेट को, तो हुआ क्या इंडिया में, सब लोगों ने बैंक से निकाल के म्यूचुअल फंड में डाल दिया पैसा। जब म्यूचुअल फंड में पैसा आया और इंडिया में 90% शेयर्स आज की तारीख में एफएनओ में नहीं है, वो अपने नॉर्मल कैश मार्केट में है, एफआईज ने अपना म्यूचुअल फंड ने खरीदना शुरू कर दिया। क्या हुआ नेट नेट, इंडियन निवेशक तो आता रहा, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे खरीदता रहा, बिकॉज उसको इंटरेस्ट रेट अच्छा नहीं मिल रहा था। विदेशी ने देखा इतना बढ़िया मिल रहा है आउटफ्लो, निकालो पैसा, निकल जाओ यहां से। उसको देखते हुए नेट नेट आप जो देखेंगे, इंडियन कंज्यूमर, इन्फ्लेशन की एक उसको प्रॉब्लम है, ऑयल प्राइसेस की दूसरी प्रॉब्लम है, तीसरी प्रॉब्लम उसकी ये आ गई है कि उसको जो रिटर्न आती थी स्टॉक मार्केट से, जिसका भी यूज करके खर्चा करता था अपने लिए, वो भी कम, जीरो हो गई ऑलमोस्ट। चौथा, आपने देखा है कि आरबीआई का डिविडेंड आ गया 2 करोड़ 86 लाख रुपया, वो भी आप ही की जेब से गया, कहां से बन गया, हवा में तो नहीं बना 2 करोड़ 86 लाख। ऊपर से टोल टैक्स वाला आपने बिल देख लिया। तो ये सब देखते हुए नेट नेट क्या हो रहा है कि इंडिया की कंजम्पशन बास्केट श्रिंक कर रही है। और जब हम कहते हैं प्राइवेट कैपेक्स नहीं हो रहा है, तो यही रीजन है। जब वो कहते हैं कि कंजम्पशन नहीं होगी, तो हमें फैक्टरी करेंगे क्या हम लोग? तो इसलिए देखने की बात यह है कि जो एक फंडामेंटल इंटरेस्ट डिसीजन था, वो कहां से कहां ले जाता है इकोनॉमी को, और उसकी हमें बहुत उम्मीद थी कि आप करेक्ट करना शुरू करिए उसको, बिकॉज बिना उसको करेक्ट किए हुए आपकी इकोनॉमी जो 1 साल से रुकी पड़ी है, उसको चलाने के लिए कुछ चेंज करना पड़ेगा। स्टेटस को से चेंज नहीं होते हैं, चेंज से चेंज होता है, जिसलिए उम्मीद थी और इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट है। अजय जी, ये बताइए कि गवर्नमेंट ने अपनी जो बॉन्ड्स की जो ऑफरिंग है उसको भी डाइवर्सिफाई कर दिया, 14 ईयर्स और 30 ईयर्स बॉन्ड्स को भी फुल्ली एक्सेसिबल रूट में डाल दिया है। क्या आपको लगता है कि अगर भारत का इंक्लूजन हो जाता है ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में, तो आने वाले टाइम में आपको इंक्रीमेंटल फ्लोज काफ़ी आने वाले हैं और उसकी वजह से रुपए में थोड़ा दबाव जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा? देखिए, कोई भी रिलैक्सेशन अच्छी है, बिकॉज जितना कम कंट्रोल हो उतना देश की इकोनॉमी के लिए और मॉनेटरी पॉलिसी के लिए अच्छा रहेगा। तो उसको वेलकम करना चाहिए कि आप रिस्ट्रिक्शन हटा रहे हैं, लेकिन उस रिस्ट्रिक्शन को हटाने के से साथ में बेनिफिट तब मिलेगा आपको जब इंडिया में आके उसको अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जो हेज करके भी उसको पॉजिटिव रिटर्न देगा यूएस ट्रेजरी के बजाय। बेसिक फंडामेंटल है, आप भी अपना पैसा लगाएंगे तो आपको उम्मीद होगी कि साल के एंड में आपको पॉजिटिव चाहिए। अब इंडिया में रुपये में लगाते हैं, हम देखते नहीं है कि इन्फ्लेशन हुआ
तो वो खा गया आपका इंटरेस्ट रेट। बट विदेशी देखता है कि भैया मैंने $1 डाला यहाँ पे, साल के एंड में मुझे क्या मिला, $1 मिला या $1 7% मिला या 6%, 4.5% रिटर्न उसको, 4 से 4.5% उसको यूएस से मिल जाती है डॉलर टू डॉलर। वो तो मिनिमम ही मांगेगा आपसे उसको, और आपका डिप्रिसिएशन अगर 4 या 5% है तो आपका इंटरेस्ट रेट को 8% होना लाजमी होगा अगर कोई आएगा यहाँ पे। तो रिलैक्सेशन ठीक है, बट आपको फंडामेंटल प्रॉब्लम है हमारी इंटरेस्ट डिफरेंशियल की, कि उसको रिटर्न कैसे मिलेगी पॉजिटिव यहाँ से, और इसलिए आप लॉन्गर कर दीजिए। बट अगर शॉर्टर में पैसा नहीं डाल रहा है आज की तारीख में, तो लॉन्गर में तो बहुत ही मुश्किल है किसी का डालना। और आई थिंक आपके एक एनालिस्ट ने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया था शायद, कि देखिए जितना भी काम हो रहा है शॉर्ट टर्म में पैसा लोग लगाने को तैयार है तो इंटरेस्ट रेट कम है, जैसे 10 साल या 15 साल आता है इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ जाते हैं, आपने देखा होगा स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड का। तो बेसिक प्रॉब्लम हमारी जो है इंटरेस्ट रेट आर्टिफिशियली लोअर को आप चाहे जितना मर्जी रेगुलेटरी उसको पहना दीजिए उसके ऊपर में, वो इंप्रूव नहीं होगी जब तक बेसिक थीसिस आएगी इंडिया के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा और इंडिया को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा निवेश के लिए। जी अजय, जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे साथ रजनी ठाकुर भी हैं जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं L&T फाइनेंस में। रजनी जी, ये बताइए कि पॉलिसी की तरफ से कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बट ऐसा लगता है कि RBI ये बता रहा है कि आपको ग्रोथ रेट तो से इम्पैक्ट होने वाला है और इन्फ्लेशन हमारा हाई तो जब बड़ा रहेगा इस साल में। सॉरी, मैंने आपका लास्ट पार्ट मिस किया। जी, मैं ये कह रहा था कि RBI की पॉलिसी में ज़्यादा कुछ मेजर्स के नाम से कुछ नहीं था, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट था कि ग्रोथ इम्पैक्ट होगा और आपका इन्फ्लेशन हाइटन रहेगा। तो जहां से मैं देखती हूँ एज एन इकोनॉमिस्ट, आज की डेट में किसी भी सेंट्रल बैंक के लिए जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो गिवन है, जिसपे ज्यादा कंट्रोल नहीं है। और आरबीआई ने बहुत ही फ्रंट में आके एक्नॉलेज किया है कि बहुत ग्रोथ और इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट होगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे जितने कंसेशंस वगैरह भी दिए हैं उनमें सितंबर एंड मोर और लेस दिख रहा है एज 4 months कंसेशन, जो कि एक थोड़ा वो सिग्नल करता है कि सेंट्रल बैंक की नजर में भी ये शॉर्ट टर्म ग्लोबल इवेंट है और वो सितंबर तक मोर और लेस बैक टू नॉर्मल हो जाना चाहिए। अगर आप ग्रोथ और इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन देखें तो Q2 Q3 के बाद इंप्रूव होने लगता है बहुत ग्रोथ और इन्फ्लेशन। तो एक बड़ा ग्लोबल इवेंट है, हम कुछ बहुत कर नहीं सकते। चैलेंज हमारे पास एज एन इकोनॉमी रेट और करेंसी के फ्रंट पे है, जहां पे हम फॉरेक्स को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स काइंड ऑफ डाले हैं। नाउ अगर उन स्टेप्स पे भी ध्यान दें, जैसा अभी डिस्कस हो रहा था, मोस्ट ऑफ द स्टेप्स लॉन्ग टर्म पेशेंट कैपिटल के फेवर में है और शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही इफेक्टिव नहीं है। तो जब मैं देखती हूँ फंडामेंटली उन्होंने बहुत ही प्लेस ऑफ स्ट्रेंथ से रिएक्ट किया है कि मुझे इमीडिएटली 3-4 महीने में, आई नो कि ग्लोबल इवेंट है, बहुत हम नहीं कर सकते, तो हम एक्नॉलेज करते और वेट करते, और ज्यादातर रेगुलेटरी चेंजेस हम पेशेंट लॉन्ग टर्म कैपिटल की तरफ करते हैं, जो कि इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा। तो अभी हॉट मनी आके एंड फिर इमीडिएटली इक्वेशन चेंज करके कोई बहुत फर्क पड़ेगा नहीं फॉरेक्स फ्लो पे। तो लेट्स मेक चेंजेस मोर ऑन द लॉन्ग टर्म साइड। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक दोनों ही ओवरनाइट जो गवर्नमेंट का LTCG का डिसीजन आया है और अभी जो उन्होंने डेट के साइड पे लिमिट्स 10 ईयर के बियॉन्ड वालों के लिए भी हटाए हैं, सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक हमारे लिए पॉजिटिव है मार्केट के लिए, बट इमीडिएट रिलीफ शायद नहीं आए। सो टू दैट एक्सटेंट आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा मार्केट में। जी, वैलिड पॉइंट है। और अगर हम मार्केट को देखें भी इस वक्त ना, तो निफ्टी में जो गिरावट है अब 48 अंकों की हो गई है। निफ्टी बैंक ने भी अपने गेंस पूरे के पूरे लूज कर दिए हैं और कहीं ना कहीं बाजार को चिंता है कि अगर आगे महंगाई अगर बढ़ती है, क्योंकि इन्फ्लेशन के अनुमान को FY27 के लिए बढ़ा के कर दिया गया है 5.1%, तो अगर ये इन्फ्लेशन एलिवेटेड रहा तो शायद अगली पॉलिसी में RBI दरें बढ़ाने पर विचार करे। ग्रोथ के अनुमान को भी ट्रिम डाउन किया गया है और बाजार इससे थोड़ा परेशान तो जरूर होगा। ये ठीक बात है कि रुपए को सपोर्ट करने के लिए, डेट मार्केट को मजबूत करने के लिए FIs को डेट में टैक्स राहत दी गई है और हम देखें कि रुपए में करीब 45 पैसे की इस वक्त मजबूती आप देखेंगे
ठीक ठाक स्ट्रेंथ है, लेकिन निफ्टी दिन की ऊंचाई से लगभग 150 नीचे आके कारोबार कर रहा है। एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल हमारे साथ है। देवेंद्र पंत हमारे साथ हैं, सुंदरम म्यूचुअल फंड के संदीप अग्रवाल हैं, सदैव सईद हैं, मुथूट माइक्रोफिन के, एनारॉक के प्रशांत